माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल मुमज्जद अर्रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन गुर्रल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी जाइलकुम फिल अर्ज़ि खलीफा। सलावत। बरादराने अज़ीज़ व आज़ादाराने मज़लूम करबला, खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नी जाइलकुम, मैंने तुम्हारी तरफ भेजा लिन्नास इमामत के लिए, मेरी तरफ से आपके पास आपके दरमियान मैंने तुम्हारे दरमियान इमाम बनाकर भेजा। कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आज 1400 साल हो गए, दुनिया में तो सब किताबों में तरमीम हुई, तब्दीलियाँ हुई, उसके जवाबात लिखे गए, लेकिन कुरान का ये दावा है, कुरान का ये मुजज़ा है, कुरान की मेहरबानी है, कुरान का करम है कि आज तक दुनिया उस पर गौर व फिक्र करती है। आवाज़ें तो बहुत उठी, लेकिन रसूल ने कहा कि अगर तुम कुरान का जवाब ला सकते हो, कुरान तो दूर की बात, तुम सूरह कौसर का जवाब ला कर दिखाओ। सूरह कौसर में 3 आयत है। जब मुसलमान 3 आयत वाला सूरह का जवाब न ला सके तो पूरे कुरान का जवाब कहाँ से लाएंगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान में एक नबी का तज़किरा होता है जिसे हम आप नूह के नाम से जानते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ कि नूह जाओ दावत हक़ दो। बज़ाहिर सबसे बड़े उम्र के हिसाब से जनाब नूह अलैहिस्सलाम हैं। 2500 साल उनकी हयात है। जब जनाब नूह 800 साल के हो गए तो अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्राइल जाओ और नूह से कहो हक़ की दावत दें, अल्लाह का पैगाम दे, लोगों को दावत दें। जिब्राइल आए और आकर कहा, आपको नबी बनाया गया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ये फरमा रहा है आप जाएं, लोगों को हक़ का दावत दें, हक़ की दावत दें, अल्लाह को पहचानवाएं, दीन की तबलीग करें। नूह ने कहा, या परवरदिगार, ये कौम हमारी बात नहीं मानती तो फिर आपकी बात कैसे मानेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बरे लहा, ये तो हमारी बात नहीं मानती, ये कौम तो आपकी बात कैसे मानेगी। जिब्राइल ने कहा, उसका हुक्म है, आप जाइए पैगाम दीजिए। नूह का ये दस्तूर हुआ करता था
कि नूह शब के सन्नाटे में लोगों के दरवाजे पर जाया करते थे और दख्तुल बाब किया करते थे, खटखटाया करते थे। अंदर से जो भी निकलता था उसे सलाम किया करते थे और कहा करते थे कि तुम मेरे अल्लाह को मानो, हमारे दीन में आ जाओ। चंद दिन तो गुज़रा, लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन चंद अय्याम के बाद, चंद दिनों के बाद जिधर से नूह गुज़रते थे उधर से लोग उन पर पत्थर बरसाया करते थे, उन पर पत्थर बरसाया करते थे। यहाँ तक के जनाब नूह पत्थरों में ढक जाया करते थे, दम पाश पाश हो जाया करते थे, पूरा बदन लहूलुहान हो जाया करता था जनाब नूह का। जिब्राइल आया करते थे, आने के बाद अपने परों से साफ़ किया करते थे। जनाब नूह फिर से खुदा के दीन की तबलीग, अल्लाह को सजदा करो, मेरा दीन इस्लाम कबूल करो, मेरा अल्लाह सच्चा है। मैं कहूँगा नूह आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप तबलीग कर रहे हैं। जब आप ज़ख्मी होते हैं तो फ़रिश्ता आके आपको सही करता है। आप नबी हैं, जब आपको ज़ख्म मिलता है, जब आपके बदन से खून निकलता है तो फ़रिश्ता आके सही करता है। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ेगा, हुसैन तशरीफ़ लाएंगे, उधर फ़रिश्ता को ज़ख्म होगा तो हुसैन शिफा देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी ज़ख्मी होता है तो फरिश्ता आके उसका मर्ज़ का इलाज करता है, उसे सही करता है, उसे ठीक करता है। लेकिन जब फरिश्ता ज़ख्मी होता है तो हुसैन नहीं, हुसैन के झूले की लकड़ी। नबी अपना काम कर रहे हैं, खुदा की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ हालात बेहतर नहीं नज़र आ रहे। उन पर शद्दो शितम होते हैं, जुल्म होते हैं, लोग पत्थरों से वार करते हैं। कितना बर्दाश्त करता, मोहम्मद तो है नहीं। दस्ते दुआ बुलंद की बारे लाहा, इस कौम पे अजाब नाजिल कर। ये कौम मानने वाली नहीं, ये कौम काफिर हो चुकी है। अल्लाह ने कहा ठीक, लेकिन कुछ इंतज़ाम करो, क्योंकि कुछ लोग उसमें सही भी हैं। तो इंतज़ाम पूछा, क्या इंतज़ाम करूं? कहा एक कश्ती बनाया जाए, एक कश्ती बनाओ। नूह ने कहा बारे लहा मैं कश्ती कैसे बनाऊं? ना यहाँ लकड़ी है, ना यहाँ मीखे हैं। अल्लाह ने कहा मैं आसमान से भेजता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आसमान से बीज आई, जनाब नूह ने बोया, और कुछ कहते हैं कि नहीं छोटे छोटे पौधे आए। कुछ रावी लिखते हैं आसमान से बीज आई, कुछ लिखते हैं छोटे छोटे पौधे आए तो, लेकिन 40 साल के बाद दरख्त बना। जनाब नूह ने दरख्त लगाया, 40 साल के बाद वो दरख्त की शक्ल में आया। रिवायतें बताती हैं 1,24,000 तख्ते निकले, जिससे जनाब नूह की कश्ती बनी। फिर नूह ने दस्ते दुआ बुलंद की बारे लाहा, कश्ती बन के तैयार हो गई। अब करना क्या है? अब क्या करना है? क्या हुक्म है? तेरा क्या इरादा है? आवाज़ कुदरत आई, नूह आवाज़ दो, आवाज़ दो। फिर नूह ने कहा बारे लाहा मैं कैसे आवाज़ दूं? मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? मेरी आवाज़ जो लोग यहाँ हैं उन तक महदूद रहेगी। जो लोग बसरा में हैं वो कैसे आएंगे? जो मक्के में है वो कैसे आएंगे? आवाज़ कुदरत आई, नूह आवाज़ देना तुम्हारा काम है, पहुँचाना मेरा काम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आवाज़ देना नूह तुम्हारा काम है, पहुँचाना हमारा काम है। जनाब नूह ने आवाज़ दी, जिसे जिसे भी निजात चाहिए वो कश्ती में आ जाए, जिसे जिसे भी निजात चाहिए वो कश्ती में आ जाए। सब कश्ती में आ गए। जनाब नूह की एक बीवी थी और जनाब नूह का एक बेटा था, जिसका नाम तारीख़ ने कनान बताया है। और एक जनाब नूह की बीवी थी, राजिया नाम था। नूह की एक बीवी और एक बेटा।
राजिया नाम था राविया बीवी का, और बेटे का नाम कनान। ये दोनों नहीं आए, ये दोनों नहीं आए, बाकी सब आ गए। एक मर्तबा कनान से कहा, बेटा बाप बुला रहा है चले आओ, बाप बुला रहा है चले आओ। बेटे ने आवाज़ दी, बाबा मुझे पहाड़ बचा लेगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा, ये कश्ती डुबो देगी। नतीजा क्या हुआ, इधर ज़मीन ने अपना मुंह दहन खोला, ज़मीन के दहन से पानी निकलना शुरू हुआ। आसमान का शामियाना हटा, आसमान के शामियाने से बारिश होना शुरू हुई। इधर ज़मीन ने पानी उगला, उधर से आसमान ने पानी बरसाया, पूरा इलाका पानी पानी हो गया। इधर नूह आवाज़ देते आ रहे हैं, बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। बेटा कहता जा रहा है, बाबा मुझे पहाड़ बचा लेगा, बाबा अपने मुझे पहाड़ बचा लेगा। आवाज़ कुदरत आई, नूह घबराओ नहीं, बेटा तुम्हारा है लेकिन तुम्हारा अहल नहीं है, बेटा तुम्हारा है लेकिन तुम्हारा अहल नहीं है। इधर नूह आवाज़ दे रहे हैं, बेटा कश्ती में आ जाओ, बेटा कश्ती में आ जाओ, बेटा कश्ती में आ जाओ। उधर बेटा कह रहा है, बाबा मुझे पहाड़ बचा लेगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा, पहाड़ बचा लिया। जब तारीख आगे बढ़ी, मैंने चंद लोगों को और देखा, इधर नूह बुला रहे हैं, उधर बेटा पहाड़ पर जा रहा है, इधर मोहम्मद बुला रहे हैं, फला पहाड़ पर जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर नूह ने बुलाया तो नूह का बेटा पहाड़ पर भागा, उधर मोहम्मद ने बुलाया तो फला पहाड़ पर भागा। तारीख बदली है, मंजर नहीं बदला। अब तारीख ने क्या लिखा कि यहाँ तक के अल्लाह के हुक्म से नूह की सदा पर लब्बैक कहती हुई चींटियाँ तक उसमें शामिल हो गई। अब ये कश्ती चली, कश्ती पहुँची 10 मुहर्रम को कोहे अबू कुबैस पर या कोहे जूदी पर। को उसे कहते हैं जहां जहाज जाके लगा करती है, जहाज जिस मकाम पर जा किनारे पे लगा करते हैं उसे कोह कहते हैं। कोहे जूदी पर या बाज कोहे अबू कुबैस पर हुक्म दिया नूह ने कौवे को, कौवा जाओ और जाकर देखो ज़मीन के हालात क्या है। आसमान ने बारिश बरसाना बंद कर दिया, ज़मीन ने पानी उगलना ख़त्म कर दिया। कौवे को भेजा जनाब नूह ने, कौवा जाओ और देख क्या ज़मीन के हालात क्या हैं। कौवा चला, हर तरफ लाशें देखी, तूफ़ान था, सैलाब था, हर तरफ लाशें देखी। उसके मन में लालच आई कि भूख लगी है खा लूँ। नबी की बात भूल गया कि नबी ने भेजा है हालात देख के आओ, खाने के लिए नहीं कहा है। नबी ने खाने के लिए नहीं कहा है। लोग तो पूरा पूरा बाग खा जाते हैं। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कौवा आया और आकर क्या देखा कि हर तरफ गोश्त है, हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। अब वो देख के उसके मन में लालच हुई कि पेट भी तो भरना है, पेट के लिए तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन नबी का फरमान भूल गया, उसने खाना शुरू कर दिया। जब खा लिया और बैठा जहाँ, वहाँ पर कीचड़ था, उसके पैर में कीचड़ लगा और उसके मुंह में गोश्त था, सैलाब था, लाशें थी। उसने पहले भरपेट खाया। जब आया तो नूह ने पूछा, मैंने तुम्हें भेजा था कहीं किसी के हालात बताने के लिए कि कैसे ज़मीन के हालात हैं। कौवे ने कहा मैं तो गया था, लेकिन मैं इतना भूखा था कि मैं खाने में आपकी बात भूल गया, मैं खाने में आपकी बात भूल गया। जनाब नूह ने कहा, जा आज से तू बस मुर्दार ही खाएगा। इसलिए आज भी जो कौवे का ठोड़ होता है और पैर का कालापन होता है, ये जनाब नूह की बद्दुआ का असर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर जनाब नूह ने हुक्म दिया कबूतर को, कबूतर जाओ पता कर के आओ ज़मीन के हालात कैसे हैं, ज़मीन पे कैसा माहौल है। कबूतर आया, कबूतर ने अपने पैर में कीचड़ लगाया, सैलाब था, और अपने चोंच में एक हरा पत्ता लिया और लेकर आया और आके कहता है, या नबी अल्लाह, ज़मीन पे तो सब सही है,
पानी ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ ज़मीन से छोटे छोटे पौधे आ गए हैं और ज़मीन में हल्का हल्का कीचड़ बचा है। जनाब नूह ने दुआ की कि जा आज से तुम्हारी चोंच भी खूबसूरत होगी, तुम्हारा पैर भी खूबसूरत होगा। इस वजह से आज तक कौवे की चोंच काली रहती है और कबूतर की चोंच और पैर खूबसूरत होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नबी जिसको दुआ कर दे, अब समझ में आया कि हमारी कौम इतना जुल्म सहने के बाद, दीवारों में चुनवाने के बाद, इतना कत्ल होने के बाद हम कल भी कम नहीं थे, हम आज भी कम नहीं है, क्योंकि हमें शहजादी की दुआ मिली है, हमें रसूल की दुआ मिली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसे नूह की दुआ मिल जाए उसमें खूबी आ जाती है, उसके पैर चमकदार हो जाते हैं, उसकी चोंच चमकदार हो जाती है। तो फिर जिसे फ़ख्रे नूह की दुआ मिल जाए, तारीख़ बताती है कि जिसे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख़ बताती है कि जिसे नूह ने आवाज़ दी वो सब अल्लाह सब लब्बैक कहते हुए नबी की आवाज़ पर दौड़े, नबी की आवाज़ पर दौड़े। जानवर भी आ गए, इंसान भी आ गए, चींटियाँ भी आ गई। तारीख़ ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि कुत्ते भी आ गए नबी की आवाज़ पर, नबी की आवाज़ पर कुत्ते भी आ गए, नबी की आवाज़ पर कुत्ते भी आ गए। अरे एक नबी की आवाज़ पर कुत्ते भी कश्ती में आ गए। अब मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, अब मैं उस वैसे इंसान को क्या कहूँ कि नबी की आवाज़ पे कुत्ते भी आ गए, तुम्हें नबी बुलाता रहा, तुम पहाड़ों पर भागते रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी है, नबी को समझा तो जाए, नबी का मेयार तो देखे। वो तो नूह था जिसने दुआ की कि अजाब नाजिल हो जाए, लेकिन मेरा मोहम्मद वो है जो सिर्फ अपनी उम्मत की शफाअत चाहता है। लेकिन हाय रे मुसलमान, उसी नबी का साथ न दिया। उसी नबी का अगर सिर्फ रसूल का साथ देते सच्चे मुसलमान बनके, तो फिर इस दुनिया में भी सर उठाकर जीते, उस दुनिया में भी सर उठाकर जीते। यही वजह है कि सिर्फ नबी ही नहीं, नबी के पूरे घराने पर जुल्म किया है। अभी मैं एक तज़किरा कर रहा था चचा से, एक गिवन साइंसदान है, वो कहता है कि मुसलमानों की मैं खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ कि उनके पास अली जैसा आलिम था, लेकिन ये उन्हें कभी पूछते हैं कि मेरे सर में बाल कितने हैं, बताइए मैं क्या खाऊंगा। अगर अली को तलवार नहीं सिर्फ कलम दिया जाता तो मुसलमान से ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम कोई ना होती। एक वाक़या अभी बताता चलूँ मैं, वही गिवन एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और एक सवाल रखा गया कि बताइए ये दुनिया खुद से बनी है या फिर इसे बनाया गया है। बाज़ लोग कहते हैं कि एक रोशनी हुई, जब रोशनी ख़त्म हुई तो दुनिया बन चुकी थी। कुछ कहते हैं नहीं, कतरा कतरा धीरे धीरे बनी। कुछ कहते हैं नहीं, जहाँ खाने काबा है वहाँ पर बुनियाद रखी गई, वहाँ से ज़मीन फैलाई गई। हमारा अक़ीदा यही है फ़िक़्ह जाफ़री का कि सबसे पहले खाने काबा जहाँ पर है वहाँ की ज़मीन बनी, फिर वहाँ से फैलानी शुरू हुई। तो उसने रिसर्च करने का ये इरादा किया, प्लान किया कि आप लोग रिसर्च करके बताएं कि ये दुनिया कैसे बनी। तो जितने टॉप क्लास के रिसर्चर थे सबको उसने इनवाइट किया, दावत दी और ये मौजू दिया कि आप इस पे बताएं कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया को बनाने वाला कोई है या दुनिया खुद बनती चली गई। तो सब ने अपना अपना आर्टिकल लिखा और अपने अपने इल्म के हिसाब से 444 तक की तारीख़ में मिलती है रिवायत। जो आर्टिकल इस उमूर के बाद आया था, 440 साइंसदान थे,
सबने अपने अपने इल्म के हिसाब से रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद गिवन ने सबको बुलाया एक मुकर्ररा वक्त पर, मुकर्ररा डेट पर। सबका आर्टिकल पढ़ता जाता है और टेबल पर रखता जाता है, सबका आर्टिकल पढ़ता जाता है और टेबल पर रखता जाता है। जब सबका आर्टिकल उसने पढ़ लिया, सबका आर्टिकल उसने टेबल पर रख लिया, उसमें 3 बड़े साइंसदान थे, वो खड़े हुए और खड़े होकर कहते हैं इनमें कोई तो एक सही होगा, इनमें कोई तो एक सही होगा, इनमें कोई तो एक सही होगा। उसने कहा मैं कैसे सही कह दूं? कोई कहता है दुनिया पहले बनी, कोई कहता है दुनिया नूर से बनी, कोई कहता है दुनिया आंधी से बनी, कोई कहता है दुनिया रोशनी से बनी। लेकिन वो टहलता हुआ लाइब्रेरी में गया, ऊपर एक किताब रखी हुई थी, नहजुल बलागा को उठाया, नहजुल बलागा का खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ के ये बताया इसमें ये लिखा है, ये शख्स वो है, ये नहजुल बलागा लिखने वाला वो है। जब ये दुनिया बन रही थी या इसके सामने बन रही थी या ये जब बन रही थी ये खड़ा होके वहां देख रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया आज नहजुल बलागा पे सर्च करके अली ने सैकड़ों साल बता दिया था एक वक्त आएगा कि इंसान दूसरे अपने भाई को हथेली पर देख के बात करेगा। आज देखिए वीडियो कॉल, अली ने जब कहा था एक वक्त आएगा लोहा आसमान पे उड़ेगा, मुसलमानों ने मजाक उड़ाया था, अली बहक गए हैं, लोहा आसमान पे उड़ता है, देखें हवाई जहाज। इंसान तो पहचाने इनकी बुलंदी, इनका मेयार, इनका वकार, इनकी उरूज, लेकिन हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। जो लोग सही भी बताते हैं तो मुसलमान आपस में ही इतना तफरका फैल गया है कि कोई किसी को सही नहीं बोलता। हुसैन ने क्या यही तो पूछा था, क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम नहीं हूँ? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है, हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया है, या हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है? तो आवाज़ आई थी, ए हुसैन, हम आपको आपके जुर्म में नहीं कत्ल कर रहे हैं, बल्कि बुग़्ज़न ले अबीक, मैं तुमको तुम्हारे बाप के जुर्म में कत्ल कर रहे हैं, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। हाज़ादारो, 9 मुहर्रम भी ख़त्म होने वाली है, कल का सूरज क़यामत का दिन लेकर आएगा। कल का सूरज ऐसा होता है कि सैदानियाँ बिछड़ जाती हैं। वो घर जिस पर कभी जिब्राइल आयत लेकर आया करते थे, जिसके दर से कभी जन्नत में रोटियां जाया करती थी, उस दर को मुसलमान करबला के मैदान में खैमे की शक्ल में जलाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाज़ादारो, एक वक्त वो भी आया, अभी मैं अली असगर अलैहिस्सलाम का वहाँ मसाइब पढ़ रहा था, जी चाहता है कि जहाँ से छोड़ा वहीं से मुत्तसिल करते हुए अपने बात को इख्तिताम तक ले जाऊं। इमाम हुसैन ने हल मिन्ना सरीन की सदाओं को बुलंद किया, खैमे में गिरिया की आवाज़ बुलंद हुई। इमाम हुसैन वापस आए, अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके गए। जैसे ही अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके गए, उधर से हुरमुला ने ऐसा वार किया कि अली असगर का गला छिद गया। इमाम हुसैन ने अबा के दामन से उसे उठाया और लेके खैमे में गए। जैसे ही जनाब खैमे में लेकर इमाम हुसैन ने देखा, अली असगर आ गई और अली असगर के पास जनाब सकीना आ गई और कहती हैं, बाबा बाबा आप अली असगर भैया को पानी पिला ले आए, मैं खैमे में प्यासी रह गई। जनाब इमाम हुसैन ने अबा का दामन हटाया। जनाब सकीना ने क्या देखा, मेरा भैया के गले पर एक 3 भाला का निशान है, मेरा भैया अली असगर शहीद हो गया। जनाब सकीना ने कहा, ए बाबा क्या 6 महीने के बच्चे भी नहर होते हैं? इमाम हुसैन हैं, कभी सोचते हैं लेके खैमे के अंदर जाऊं, फिर सोचते हैं बाहर आऊं, फिर सोचते हैं लेके खैमे के अंदर जाऊं, फिर लेके बाहर आऊं। 7 मरतबा इमाम हुसैन ने आगे बढ़ाया कदम, 7 मरतबा पीछे हटाया कदम। एक मरतबा जनाब रुबाब को बुलाया और बुलाकर कहा, रुबाब लो अपनी अमानत ले
जाओ। एक मर्तबा रुबाब ने अली असगर को लिया। अली असगर को लेने के बाद हसरत भरी निगाह से देखा, फिर वापस इमाम हुसैन की गोद में दे दी। इमाम हुसैन खैमे से बाहर आए, अपनी जुल्फ़िकार ली, अपनी जुल्फ़िकार ली, जुल्फ़िकार से लहद खोदी, जुल्फ़िकार से लहद खोदी। लहद खोदने के बाद अली असगर को जमीन में दफन किया। मिट्टी उठाई, अली असगर के पैर पे डाली, मिट्टी उठाई, अली असगर के सीने पे डाली। एक मर्तबा जब तीसरी बार मिट्टी उठाई, मिट्टी को देखा, कभी अली असगर का चेहरा देखते हैं, कभी गर्म मिट्टी को देखते हैं, कभी चेहरा देखते हैं। अली असगर से हुसैन ने कहा, हाय बेटा असगर, जिस उम्र में तुम्हें मखमल पे खेलना चाहिए उस उम्र पे तुम्हारी ये करबला की गरम खाक। इमाम हुसैन ने असगर को दफन कर दिया। हाज़ादारो बस एक जुमला, जब ख़याम हुसैनी में आग लग चुकी, एक मर्तबा सरों की गिनती शुरू हुई, 71 सर हुए। एक मर्तबा आवाज आई कि शहीद तो 72 है, ये 71 सर कैसे है? पता चला कि हाज़ादारो एक ऐसा शहीद है जिसे हुसैन ने दफन कर दिया। अब हुक्म हुआ कि मुझे 72 सर चाहिए। एक शख्स है, वो घोड़े पे सवार हुआ, नेज़े को लेके जाता है, जमीन करबला में मारता है, फिर नेज़ा निकालता है, फिर जमीन करबला में मारता है, फिर नेज़ा निकालता है। अंदर से वाले फिजा और अली असगर की तलाशी हो रही है, अली असगर के सर की तलाशी हो रही है। क्या देखा फिजा ने कि वो सवार आगे बढ़ा, एक मर्तबा नेज़े को मारा, अली असगर के सीने में नेज़ा पे वस्त हुआ, अली असगर को निकाला, लाश का सर तन से जुदा किया, लाश को वहीं फेंक दिया, सर को नेज़े पर लेकर फौज की तरफ बढ़ा। फौज में शोर उठा कि 72वां सर हमें मिल गया। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अला